आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे मैं चर्चा करूंगा जन्म कुंडली के अष्टम भाव के राहु के बारे में। विचार करिए, जन्म कुंडली का 8वां भाव जिसे मृत्यु और जीवन के साथ आपकी समाधि का भी विचार किया जाता है। अष्टम भाव के स्वामी अगर मजबूत हो गए तो व्यक्ति का कंसंट्रेशन और उसका रिसर्च, उसकी पैतृक संपत्ति और उसकी मृत्यु, जीवन और जीवन के बाद भी व्यक्ति को सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सब लाभ देते हैं। जन्म कुंडली के अष्टम भाव के राहु का प्रतिफल आचार्यों ने कई बार बहुत अच्छा नहीं बताया है। अष्टम भाव के राहु अगर शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं तब तो लगभग छोटे मोटे अच्छे परिणाम मिल जाते हैं, शुभ परिणाम मिल जाते हैं। लेकिन अगर वो विषम संख्या की राशि में बैठे हों या फिर शत्रु की राशि अशुभ राशि में बैठे हों, मतलब अशुभ ग्रह की राशि में बैठे हों, पापक ग्रह की राशि में बैठे हों, तब ये जातक को रोग, शोक, द्रोह, विद्रोह, शत्रु जनित पीड़ा देने वाले हो जाते हैं। अष्टम भाव में अगर राहु बैठेंगे ना तो आपको एक बार लाभ होगा तो 3 बार नुकसान होगा। ऐसा है। क्या मैंने बात कही? इधर देखिए मुझे, एक बार लाभ होगा और 3 बार नुकसान होगा, तो ले दे के बात हो गई बराबर, है ना। कि जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में राहु बैठ जाते हैं, मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया भी है मेरे मेन चैनल पे, अर्श से फर्श, फर्श से अर्श, ऐसा कुछ करके मैंने थंबनेल उसका लिखा हुआ था। विशेषतः आप राहु और केतु से संबंधित प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको वो कार्यक्रम मिल जाएगा कि अष्टम भाव के राहु व्यक्ति के कंसंट्रेशन को बड़ा ही नुकसान पहुंचाते हैं। आमदनी से पहले उसका व्यय तय होता है। अष्टम भाव के राहु के बारे में ये एक दुष्परिणाम है। नौकरी अगर आपको मिल भी जाती है फिर भी आपको वहां अपने बॉस से सदैव मतभेद बना रहता है या मतभेदों में जाते हुए देखा जाता है। कम पैसों पर नौकरी करनी पड़ती है और व्यक्ति के जीवन में लालच सदैव बरकरार रहती है। वो व्यक्ति सदैव लालची बना रहता है। एक बात और है, जन्म कुंडली के 8वें भाव के जो राहु होते हैं वो मति भ्रम की स्थिति भी देते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली का अष्टम भाव मति के विस्तार का होता है, युक्ति का होता है ना। दिमाग लगा करके अपने विषम परिस्थिति को कैसे अपने पक्ष में करना है, ये सारी चीजें अष्टम भाव से विचार किया जाता है। तो जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में राहु बैठेंगे तो वो भ्रम की स्थिति कभी समाप्त होने ही नहीं देते हैं। ये भी एक कष्ट वाली बात होती है। अष्टम भाव के राहु जो होते हैं वो व्यक्ति को बहुत सारा चीज दिमाग में डालने वाले हो जाते हैं। ये करूं कि यही कर लूं, लालच बढ़ती जाए। इसी वजह से जब कभी भी मुझे कोई कुंडली दिखाता है तो मैं ये बात कहता हूं कि देखो अष्टम भाव के राहु हैं, इस दौरान अपने मित्रों से, अपने पार्टनरशिप में, अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा तगड़ा और मोटा निवेश करने से बचिएगा। हालांकि ये बात कई बार बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर भी करती है, पर फिर भी ये ऐसा तो संशय दे ही जाते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के अष्टम भाव के राहु, अगर आपको सरकारी नौकरी मिल रही है तो आपके बॉस से और ऊंचे अधिकारियों से आपको झगड़ा हो सकता है, मतभेद हो सकता है। अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो गई तो वो लंबी खिंच जाएगी। वात के कारक होते हैं शनि की तरह राहु, शनि की तरह राहु होते हैं, शनिवत राहु होते हैं, तो शनि वात से संबंधित समस्या देते हैं, वायु का गोला बनाते हैं और वही गोला शरीर के विभिन्न हिस्सों में व्यक्ति को परेशान करता रहता है। तो कई बार नाभि के निचले वाले हिस्से में, चाहे अंदर ही बात कही, वहां पे ऐसा जैसे दिक्कत हो जाए आपको मल द्वार पे, ऐसे, क्योंकि अष्टम भाव मल द्वार होता है, वो ये क्षेत्र कहा गया है। नाभि के नीचे से लेकर लिंग मूल तक का क्षेत्र, ये अष्टम भाव से, उस क्षेत्र से इन अंगों का विचार किया जाता है। तो जब कभी भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में ऐसे राहु बैठ जाते हैं तो आपको एक तरफा व्यय देते हैं, पैतृक संपत्ति में नुकसान देते हैं और कई बार व्यक्ति की मानसिक वृत्ति लालच वाली हो जाती है। यहाँ आपको ना, आपके कुटुंब हैं जरूर पर वो वक्त पे काम नहीं आएंगे। हाँ, कहने को सब है पर होगा कोई नहीं, ये बात है। तो ऐसा ही कुछ परिणाम जन्म कुंडली के 8वें भाव के राहु जातक की कुंडली में देखे जाते हैं करते हुए। अब उसमें अच्छे परिणाम कब देंगे? जब वो शुभ ग्रह की राशि में हो, जैसे यहाँ पे वो शुभ ग्रह की राशि में है। इस वजह से व्यक्ति को कम से कम काम करने की ललक रहेगी कि हाँ मुझे काम करना है। दूसरा,
कि जब उन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तब वो अच्छा होगा, पर यहाँ पे कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। इसका अर्थ है कि इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी जातक के जीवन में देखने को मिलेंगे। जब अष्टम भाव में राहु बैठे हैं, भाव का अधिपति बुध है जो जन्म कुंडली में मंगल के साथ लगभग परेशानी है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है कि गुरु से दृष्ट है, लेकिन अष्टमे से अगर गुरु से दृष्ट है तो मृत्यु सुखद होती है, अपनों के बीच होती है ना। लेकिन राहु है, इस वजह से हमें सावधान जरूर रहना होगा। मैंने जिन जिन विषयों पे बात की, आप मित्र को शत्रु तो नहीं बना रहे हैं, शत्रु को मित्र तो नहीं बना रहे, बहुत ज्यादा तर्क तो नहीं कर रहे, दिमाग में बहुत सारी चीजें तो नहीं बन रही है, दिमाग में प्रश्न कभी खत्म ही नहीं होता है। ज्योतिषी के पास आएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सारा प्रश्न ज्योतिष को एकदम बिल्कुल सारी चीज मुझे आज ही जान जानी है। तो ये जो एक बात होती है वो जन्म कुंडली के अष्टम भाव के राहु देखने में परिणाम देते हैं।